हम बात करें हैं म्यूज़िक पे और हमारे साथ तैयब हैं। तैयब एंड आबदा दोनों ही सिंगर हैं। तैयब से भी अभी हम कुछ सुनेंगे, ऐसे हल्का सा गुनगुना दीजिएगा। आबदा तो है ही हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सिंगर। यू कैन सिंग। अच्छा पहले ही मना कर दिया, बट आई विल मेक यू सिंग, क्योंकि आज हम सिंगिंग पे बात करें तो हमने करना है। अच्छा हम इमोशंस पे बात करते हैं। ऐसा होता है तैयब व्हेन यू डूइंग योर शो, कभी आप डाउन हो सो यू जस्ट प्ले द मेलो? हुआ है बहुत दफ़ा, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि दे आर लाइक स्टार्ट मैसेजिंग भाई, कि पता चल जाता है उनको। What happened to And I have to mention this कि Tayyib is the only Pakistani right now who is doing radio in Dubai। और आपको पता है, हम सब जानते हैं कि एक हमारे इंडियन जो उनका एक पूरा हाईजैक है उधर उनकी इंडस्ट्री का भी, उनके रेडियोज़ में भी। कैसे सस्टेन कर रहे हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। जब आपके ऑपोजिट जो है वो 15-20 जॉक्स जो होते हैं, रेडियो जॉकीज, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया, और आपको And you're the only Pakistani right कम्पीट now। करना होता है। सो लेकिन अब आके बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, पाजी कित्थों तुसी, दिल्ली तो, मुंबई तो? मैं कहना नहीं यार, लाहौर तो। हाँ, so it's like you know, आपको कभी कभार करना पड़ता है। But I have one thing to say that they love us। They love us। जो भी हम कहें, हमारा वहाँ जो रिलेशन है लोगों से, आई एम श्योर आपके भी दोस्त होंगे बहुत सारे, दे उनका वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। जब स्टार्ट किया था तो आई एम श्योर इधर से तो स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल कहीं और से किया था, और वो आज भी मुझे याद है। मैं वही कही ना, जब लाहौर से गए थे, मुंडा लाहौरों गया थे, फिर की होया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ रिसेप्शनिस्ट इन दुबई। ओह वाओ। सो इट वाज अ वेरी टाइनी अमाउंट। अच्छा। मतलब इट वाज लाइक अराउंड 1500-1500 दिरहम्स बस। इट वाज लाइक, और ये 13 इयर्स अगो। यस। तो आई स्टार्टेड एंड 2 साल मैंने वो काम किया। हाँ। उसके बाद मुझे लगा कि यार बस अब कुछ चेंज करता हूँ, मूव करता हूँ। बहुत हार्ड टाइम्स देखे। I quit my job, I started finding a new job. Then I continued my study as well, hotel management, and then I went into that. So एक पूरा process था, 5-6 साल की struggle थी। उसके बाद जाके I got a stage, mic, और वो फिर वहाँ से एक लाइफ का बट बड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है इसमें भी। Yes. आई एम श्योर जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे होते हो या आप रिसेप्शन, कहीं भी आप बाहर काम करते हो, एक तो एक्सपोजर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है आपको, कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है। बट येस, लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान इज़ डिफ़िकल्ट। प्लीज़ आप थोड़ा सा बताओ कि जब आप और आगे चले जाते हो, जिनीवा या यूरोप में रह रहे होते हो, अब चीज़ें चेंज होती हैं? बहुत चेंज होती है, स्पेशली इन स्विट्ज़रलैंड। इतने पाकिस्तानी नहीं होते वहाँ पर। गला वैसे ही ख़राब कर लिया बैठे बैठे। वो गोलगप्पे जाने से पहले सारी चीज़ें खा के, सारी चीज़ें खा रही है ना, गोलगप्पे खा रही, बीमार ना हो जाना प्लीज़। आई एम गुड। ओके। सो या बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा एशियन नहीं है। हाँ। सो लंदन अगर आप जाओ, वहाँ पे तो हमारे पाकिस्तानी इतने हैं कि पाकिस्तान की याद बहुत कम आती है। आई मीन, मगर स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं तो वहाँ पे बॉर्न हुई हूँ, तो मेरा दूसरा था, ये नहीं था कि जाके सेटल होना है। सो मेरा तो वहाँ पे स्कूलिंग सब कुछ मैंने अपना वहाँ से ही किया। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर यहाँ से कोई जाता है जी, अगर जैसे आप यहाँ आई हो तो वे वेरी वेलकमिंग। यहाँ से अगर लोग वहाँ जाते हैं तो क्या आई यू गाइज वेलकमिंग? एक्सेप्टेंस है? बहुत बहुत, हम बहुत हेल्पफुल है। बहुत न्यू लोग पाकिस्तान से आते हैं, तो हम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। इवन मेरे स्कूल में, स्कूल लाइफ में बहुत सारे पाकिस्तानी आते थे एम्बेसी के थ्रू एंड ऑल दैट। तो मैं तो हमेशा उनका वेलकम करती थी, एक्सप्लेन करती थी, क्योंकि उनको फ्रेंच नहीं आती थी। सो या सेम। हम लोग ज़्यादा फिर पाकिस्तान फिर चलने होते मोस्ट वेलकम। हम यूरोप ही चलते हैं, है ना आबदा जी? बोर हो जाओगे आप लोग, इंग्लैंड चले जाएं। स्विट्जरलैंड इज वेरी बोरिंग। ये बात तो है कि अपने जो पाकिस्तानी वहाँ पे होते हैं वो बहुत प्रोटोकॉल बहुत देते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं आपके साथ साथ। आप खाना, आपकी दावतें हो रही हैं, भी हमारे पाकिस्तान से हमारे सिंगर्स आए तो इज्जत तो बहुत मिलती है, और फिर और मज़ा भी आता है शो करने में, है ना? जैसे हमारे सऊदीया में एक बहुत अच्छी खातून है, नौशीन वसीम है। अच्छा। तो मैं तो उनका इतना शुक्र, जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, अपने जितने भी पाकिस्तानियों को बुलाती हैं वो सऊदीया में, तो उनकी यही कोशिश होती है कि अपने पाकिस्तान को वहाँ आर्टिस्टों को प्रमोट करें। बहुत अच्छी बात है कि प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक यूएई में भी काफ़ी ये स्टार्ट। आई विल कंटिन्यू विद दिस। लाइक आई रेज्ड इन सऊदी अरेबिया बेसिकली। अच्छा। तो मैं जब पैदा हुआ यहाँ पे लाहौर में, सो माय मॉम डैड ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया। वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं था, बट थैंक्स टू मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज। और ये जो रियाद एंड जद्दा ये सारा चल रहा है, इट्स लाइक इट वाज नेवर देयर। यस यस, अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा। दिस इज़ वेरी नाइस। और स्पेशली आपने अगर
सऊदीया की बात की, इवन इन दुबई इट्स लाइक दैट, बट मैं इस वक्त राइट नाउ आई एम सिटिंग इन कराची, तो मैं यही कहूँगा, लाइक आपने किसी का नाम लिया, मेरा कराची में कोई जानने वाला नहीं था. आई स्पोक टू आमना, राइट, मैं बात करूँगा, एंड वी गॉट कनेक्टेड, लेकिन अ पर्सन. वैसे बाय द वे हाउ डिड यू इवन फाइंड मी कि मैं आमना से कहूँगा तो, बिकॉज इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो दैट somebody from Dubai and RJ and he's you know Actually, I saw in a news feed somewhere. अच्छा. So I just clicked और मुझे लगा कि यार शायद relevant person है. So कभी कभार क्या होता है ना कि जब आप कुछ किसी से मिलने की कोशिश करो, क्या कहते हैं, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है. क्या बात है. So it was a शाहरुख खान dialogue. Oh my God. लेकिन मैं जब कराची पहुंचा तो I got a reference of आनिया जब्बार, एक बड़ी अच्छी खातून कहूँगा, बहुत अच्छी दोस्त. So उसने पिछले 6 दिनों से मुझे कभी फील नहीं होने दिया that I am away from my That's family. so amazing. तो हर जगह पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, आपकी बहुत, हर जगह पे ऐसा नहीं अच्छा, वैसे हम पाकिस्तानियों में एक बात बहुत अच्छी है कि हम एक तो बड़े अच्छे होस्ट हैं. हम टाइम का वो नहीं देखते. अगर आपने हमें कहा है ना तो हम टाइम को कहीं ना कहीं से हम मैनेज कर लेंगे. बट व्हेन यू ट्रैवल टू UAE और यूरोप और इंग्लैंड या कहीं भी, उनकी बड़ी टाइम मैनेजमेंट है. यू हैव टू टेल देम बिफोर हैंड एंड 2 days से पहले बताना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. तो हम पाकिस्तानी इस मामले में अच्छे हैं यार. 4 बजे भी चलो मैं आ रही हूँ बर्गर खिलाने, मैं ये करने आ रही हूँ. सो हमें ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि वे ऑलवेज देयर. हमारे लिए कोई टाइम का वो नहीं कि यार मुझे 8 बजे सुबह मैसेज कर रहा है. हम जवाब देते हैं, हम बात करते हैं. आबदा जी कुछ क्या सुना रही हैं? जी मैं सुना रही हूँ एक आमना जी, आपको डेडिकेट करती हूँ. जैसे आपने कहा कि इतने अरसे बाद हम लोग मिले हैं, तो मुझे यकीन जाने काफ़ी मॉर्निंग इवेंट मैंने किए हैं, लेकिन मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी होती है. थैंक यू सो मच. और माशाल्लाह जैसे आप फर्स्ट डे मैंने आपको देखा था, वैसी ही आज खूबसूरत, और माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्ट में और इतनी अच्छी इंसान है. थैंक यू तो ये सो मच song मैं आबदा इनको जी. लेकिन dedicate पहले करती हूँ. जैसी तो मैं अब रही नहीं. लेकिन अब बहुत काफी प्यारी है. डेंटिंग पेंटिंग करा दी है मैंने. बहुत अच्छी हैं आप, बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच. दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है. ये गाना आप मुझे डेडिकेट करिए, पर 2 और हसीन लोग बैठे हैं, हाँ, उनको ये भी तो कर दें, माशाल्लाह please. खुद मैं इनके सामने बैठ के गा रही हूँ. यही टॉल डार्क एंड हैंडसम जी बिल्कुल प्रिटी बिल्कुल. गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जी, जी, तो जी. इनको भी डेडिकेट होना चाहिए तो ना. हमारे और जी पाकिस्तान हमारा का बैंड फख्र भी है. बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस पीपल हमारे साथ हैं. जी. जबरदस्त बैंड है हमारा, बहुत मजेदार ये बजाते हैं. वेरी नाइस पीपल. यस. किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां. किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां. दिल मुड़दा नहीं लग समझाया, दिल मुड़दा नहीं लग समझाया, जी करे वेखदा रवां. किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया. दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां, कोल बिठा के. दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां, कोल बिठा के. तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, दिल करे वेखदा रवां. किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया. प्यार तेरा है
ਵਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ